हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका जो है नाम सिद्धार्थ था। पिता शुद्धोधन शाक्य वंश से, माता महामाया कौलिय वंश या कोकीय वंश या कैकतीय वंश भी बोलते हैं। महात्मा बुद्ध को जो है द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी एशिया का प्रकाश पुंज। इन्हें शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता था। इनको जो है तथागत के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन आ सकते तथागत तो कौन? बुद्ध धर्म। अगर आया क्वेश्चन की निम्न में से तथागत नाम से कौन जाना जाता है, ऑप्शन दिया रहेगा जैन, ये महावीर, ऋषभदेव, गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि। तो जो है नहीं, शाक्य मुनि नहीं और कोई इनमें से कोई नहीं, तो वहाँ पे आप गौतम बुद्ध लगाएंगे। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व हुआ लुम्बिनी वन में, नेपाल में। इनका जो है पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया। आगे चलकर शुद्धोधन ने गौतमी से विवाह कर लिया, जिससे इनकी सौतेली माँ बनी। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ। इनका पुत्र राहुल हुआ। ये तीनों जो है शाक्य वंश से संबंधित थे। एक दिन रात में अपने सारथी चन्ना के साथ भ्रमण पर निकले, तो इन्होंने एक वृद्ध और एक रोगी और एक मृत शरीर और बाद में एक सन्यासी देखा। तो सिद्धार्थ के मुंह से निकला, संसार दुखों का घर है। अंतिम दृश्य को देखकर उनका मन संन्यास की ओर मुड़ा और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। गृह त्याग की घटना को बौद्ध साहित्यों में महाविनिष्क्रमण कहा गया। उनके गुरु जो थे, गुरु वैशाली के सांख्य दर्शन के जो है गुरु अलार कलाम, और राजगृह के रुद्रक जो है रामपेट्टू दूसरे गुरु इनके थे। इसके बाद बुद्ध गया चले गए। वहां पर निरंजना फल्गु नदी के किनारे एक पीपल के नीचे ध्यान लगाया और जो है 5 ब्राह्मणों के साथ बुद्ध ने 6 वर्ष की कठोर तपस्या की, लेकिन इन्हें जो है ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। एक सेनानी की पुत्री सुजाता द्वारा खीर खाकर जो है इन्होंने तपस्या भंग कर दी। महात्मा बुद्ध ने एक बार पुनः समाधि लगाई और इस बार जो है 49 दिन के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त होने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध और गया बौद्ध गया, और पीपल का जो वृक्ष था वो बौद्ध वृक्ष कहलाए। प्रथम शिष्य जो इनके थे वो थे 2 शूद्र बंजारों को जो इन्होंने अपना शिष्य बनाया, और उनका नाम था मल्लिक और तपस्सु। ज्ञान प्राप्ति का दिन जो है वैशाख पूर्णिमा का दिन था। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन होने के कारण इसे बुद्ध पूर्णिमा कहकर पुकारा गया है। इसके बाद जो है बुद्ध सारनाथ गए, और जो है इसका सारनाथ का ऋषि पत्तनम सारनाथ का पुराना नाम, और 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में 5 उपदेश दिए, और इसका जो है सारनाथ का पुराना नाम मृगदांव भी है। बुद्ध के जो है इस प्रथम उपदेश की घटना को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से पुकारा जाता है। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में सर्वप्रथम बौद्ध संघ की स्थापना की। इस प्रथम उपदेश में महात्मा बुद्ध ने दर्शन का संपूर्ण आधार चतुर्वार आर्य सत्यान यानी 4 आर्य सत्य का सिद्धांत अंतर्निहित है। बौद्ध धर्म में प्रारंभ में उन्होंने महिलाओं के प्रवेश को निषिद्ध कर रखा था, परंतु आनंद के बार बार कहने पर और मौसी गौतमी प्रजापति द्वारा बारंबार अनुरोध किए जाने पर बौद्ध संघ में वैशाली में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिली। प्रथम बौद्ध भिक्षुणी जो थी गौतमी प्रजापति धायमा, और दूसरी जो है नंदा बहन, और तीसरी यशोधरा पत्नी, और जो है भाषा इनकी जो है पाली थी। बुद्ध वर्ष के जो है 8 माह विचारों का प्रचार प्रसार करते थे, और वर्ष के जो शेष 4 माह थे उसमें वर्षावास करते थे। सर्वप्रथम वर्षावास जो है सारनाथ में किया था, और सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए, और सबसे ज़्यादा समय श्रावस्ती में व्यतीत, लगभग 22 वर्ष। बौद्ध धर्म के जो है सबसे ज़्यादा अनुयायी कौशल महाजनपद में थे, श्रावस्ती में। प्रिय शिष्य इनके आनंद और उपाली थे। अंतिम व्यक्ति जो है सुभद्र था। चचेरा भाई जो है देवदत्त, इसने जो है बुद्ध को तीन बार यानी बुद्ध की हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। पिताजी के कहने पर इन्होंने एक आदेश पारित किया कि उन्हीं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिलेगा जो 15 वर्ष की आयु पूरी कर लिया है। निजी परिचारक जो है जीवक थे। पावा पहुंचने के बाद जो है लोहार चंद ने इन्हें खाने के लिए सुअर का गोश्त दे दिया, और जो है 80 वर्ष की अवस्था में इन्हें अतिसार यानी लूज मोशन हो गया। 80 वर्ष की अवस्था में जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। बौद्ध साहित्यों में इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध से जुड़ी घटनाएं और प्रतीक चिन्ह जो है: माता के गर्भ में आना, हाथी का दिखना, जन्म जो है कमल का फूल, यौवन जो है सांड, गृह त्याग जो है घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति पीपल का वृक्ष, निर्वाण जो है पद चिन्ह, प्रथम उपदेश चक्र, और महापरिनिर्वाण जो है स्तूप। फिर जो है इनके जो शीर्ष शासक थे: बिम्बिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, उदयन,
और गणिका जो थी आम्रपाली थी। डाकू जो है अंगुलीमाल इनका शिष्य हो गया। चतवारी आर्य सत्यान जो है 4 आर्य सत्य थे इनके। जो 4 आर्य सत्य की बात प्रथम उपदेश में सारनाथ में इन्होंने की थी। प्रथम आर्य सत्य था दुख है। प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार में सभी वस्तुएं दुखमय हैं। प्रथम आर्य सत्य में जन्म एवं मरण के चक्र दुख का मूल कारण है। दूसरा आर्य सत्य था दुखा समुदाय, यानी दुख का कारण है। तीसरा आर्य सत्य था दुख निरोध। और चौथा आर्य सत्य था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख को दूर करने का मार्ग है वह है अष्टांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग जो है इसमें हम देखते हैं सम्यक दृष्टि, यानी वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखना। सम्यक संकल्प, दृढ़ता पूर्वक सांसारिक बंधनों का त्याग कर निर्वृत्त मार्ग का अनुसरण करना। और भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग। सम्यक वाक मतलब अप्रिय वचनों का परित्याग। सम्यक कर्मांत, दया दान सत्य अहिंसा एवं सत्कर्मों का अनुसरण। सम्यक आजीव, सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना। और सम्यक व्यायाम, नैतिक मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना। सम्यक स्मृति मतलब मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर सच्ची धारणा रखना। और सम्यक समाधि जो है मन एवं चित्त को एकाग्र करना। संघ के अधिकारी, जिनके संघ के अधिकारी थे उसमें जो है नवकम्मिक जो है निर्माण से संबंधित अधिकारी थे। और भंडागारिक जो थे खान पान से संबंधित अधिकारी थे। चीवर जो है वस्त्रागार का अधिकारी था। और आर्मिक जो है आराम से संबंधित अधिकारी थे। चैत्य और विहार में अंतर। चैत्य जो है यह एक प्रकार का समाधि स्थल है, यह उपासना का केंद्र है। विहार जो है चैत्यों के पास ही बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए आवास स्थानों का निर्माण कर दिया जाता था। ये आवास स्थान ही विहार कहलाते थे। ये आवास के केंद्र थे। स्तूप जो है बुद्ध तथा बोधिसत्वों के अवशेषों को रखा गया है। और बहुत संगीतियां 5 बहुत संगीतियां हुई हैं, इनको ध्यान से रख लिया, ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है एक ना परीक्षा में। प्रथम बौद्ध संगीति जो है वर्ष 483 ईसा पूर्व में आयोजन स्थल थे सप्तपर्णी गुफा राजगृह या गिरिब्रज। अध्यक्ष जो महाकश्यप थे। शासक जो अजातशत्रु हरिवंश। परिणाम जो था प्रथम 2 पिटक की रचना। सुत्त पिटक, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। और विनय पिटक जो है बौद्ध संघ के नियमों का संकलन किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति वर्ष 383 ईसा पूर्व। स्थल जो है वैशाली। शासक कालाशोक शिशुनागवंश। अध्यक्ष सामकमीर सर्वकामी। परिणाम जो था प्रथम विभाजन बौद्ध धर्म का जो है अस्थायित्ववाद या थेरवाद तथा महासंघिक या आचार्यवाद जैसे 2 शाखाओं में। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वर्ष 250 या 251 ईसा पूर्व। स्थल जो है पाटलिपुत्र या कुसुमपुर। शासक अशोक मौर्यवंश। अध्यक्ष जो थे मोगलीपुत्र तिस। परिणाम जो तृतीय अभिधम्म पिटक का संकलन, इसमें बुद्ध के उपदेशों का दार्शनिक विश्लेषण। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है परिणाम बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त, हीनयान और महायान। वर्ष जो प्रथम शताब्दी। स्थल जो है कुंडलवन कश्मीर। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अशोक घोष, शासक कनिष्क। वसुमित्र ने जो है विभाष शास्त्र की रचना की थी। अश्वघोष को जो है भारत का मिल्टन संस्कृत ड्रामा का पिता कहते हैं। और सारिपुत्र प्रकरण नाटक जो है प्रथम संस्कृत नाटक है। हीनयान जो है यह पुराने धाराओं पर चलता था। हीनयान और महायान में अंतर देख लेते हैं। और इन्होंने जो है महायान के जो लोग होते हैं उन्होंने बुद्ध की पूजा करना प्रारंभ कर दिया था। और हीनयान जो था यह पुरानी धारणाओं पर चलता था। और इन्होंने जो है महायान वालों ने इन्होंने बुद्ध की मूर्तियां बनाना भी प्रारंभ कर दिया था। हीनयान और महायान में अंतर देख ले यहाँ पे। हीनयान महायान, ये बुद्ध को महापुरुष मानते थे हीनयान वाले। और महायान वाले जो है ये बुद्ध को भगवान मानते थे। हीनयान में जो है ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। महायान के जो है अनुयायी थे ये मूर्ति पूजा करते थे और बुद्ध की ही पूजा करते थे। और हीनयान के जो अनुयायी थे इनकी जो है साधना पद्धति कठोर थी। और महायान वालों की जो है साधना पद्धति सरल और सुलभ थी। हीनयान अनुयायियों का जो है इनका साहित्य जो है पाली भाषा में था। और इनका साहित्य जो है महायान वालों का साहित्य संस्कृत भाषा में था। हीनयान वाले जो है अनुयायी लंका, बर्मा और थाईलैंड, कंबोडिया में है। और महायान वाले जो है चीन में, जापान में और तिब्बत और कोरिया में आदि में है। पांचवी बौद्ध संगीति जो है पांचवी बौद्ध संगीति का आयोजन हर्षवर्धन के दरबार में कन्नौज में ह्वेन सांग की अध्यक्षता में 650 ईस्वी के आसपास हुआ था। ह्वेन सांग को जो है यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इसने जो है सी यू की नामक ग्रंथ की रचना की है। पणरना महोत्सव के बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ा। इसमें जो है वर्षा ऋतु के समय बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया जाता था। इस समय बौद्ध भिक्षु बिहारों में ही रहते थे। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद जो है पवरण समारोह का आयोजन किया जाता था जिसमें सभी बौद्ध भिक्षु इन 4 माह में किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे।
उपोत्सथ समारोह, इस समारोह का आयोजन जो है किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षुओं द्वारा धर्म पर चर्चा करने के लिए किया जाता था। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो बौद्ध धर्म पर, जो कि बहुत ही अच्छा कंटेंट है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, और जो है ये किसी न किसी परीक्षा में, और लगभग हर परीक्षा में एक क्वेश्चन तो बौद्ध या जैन धर्म से आते ही आता है। या इससे आ जाए बौद्ध संगीत से, या महात्मा बुद्ध से आ जाए, या जैन से आ जाए, या भाषा से आ जाए, इनकी जो भाषा क्या थी, तो ये किसी भी फॉर्म में जो है ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसको जो है बौद्ध जैन, जब आप कोई भी एग्जाम देने जाएं तो बौद्ध जैन तो जरूर से जाएं पढ़कर, एक क्वेश्चन तो उसमें आते ही आता है। वैसे ही अब लकी ना हो तो बात अलग है। तो दोस्तों जो वीडियो कैसा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आप और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध हो, और मैं ऐसे ही लगातार मेहनत करता रहूँगा। दोस्तों चैनल अभी ये छोटा है चाहे जो हो, लेकिन आपको कंटेंट नंबर 1 का मिलेगा, जो कि आप देखकर खुद ही समझ जाएंगे। तो ओके दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।